एडमिशन लेने गया कॉलेज में, तो एक लड़की वहां फॉर्म लेने के लिए खड़ी थी। मतलब आप क्या समझ रहे हैं, मैं 2-4 बार फेल हुआ हूं क्या? अब कवि है तो थोड़ा माइंड भी थोड़ा शार्प ही होगा, आप समझिए ना, एक आध क्लास जंप भी कर सकते हैं। लाइन में खड़ा एक लड़की बड़ी खूबसूरत सी, उसने मुझसे पूछा, इस लड़के से पूछो मैं कैसी लगती हूं। और हम ठेठ गांव से गए, सच्ची घटना सुना रहा हूं। हम बड़े शर्मीले स्वभाव के, बोले तू पूछ तू पूछ। और उसने मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा तो हमने शर्मा के ऐसे आंखें कर ली, चले आए। उसकी आंखें मेरी आंखों में बनी रहीं और 4 पंक्तियां मैंने लिखी, सुनिएगा, अच्छी लगे तो तालियां देना। मैं अगले कवि की भूमिका बना रहा हूं। मैंने लिखा कि पुजारी, मौलवी, शायर, कलंदर डूब सकते हैं। प्यार 16 साल के लड़के भी करते हैं। सुनिएगा, पुजारी, मौलवी, शायर, कलंदर डूब सकते हैं, जहां को जीतने वाले सिकंदर डूब सकते हैं, जहां को जीतने वाले सिकंदर डूब सकते हैं। मैं एक नन्हा सा कतरा हूं, मेरी औकात ही क्या है, तेरी आंखों में तो लाखों समंदर डूब सकते हैं। तेरी आंखों में तो, ये कवि लिखता है, लेकिन हास्य कवि अगर प्यार की कविता लिखेगा तो कैसे लिखेगा? सुरेश अलवेला जी ने भी एक कविता लिखी है। सुरेश अलवेला जी ने हास्य की कविता लिखी। इन्होंने कविता लिखी कि तेरी गली के चक्कर काटते काटते कुत्ते हमारे यार हो गए। कवि का अपना अपना देखो, हर कवि का कलेजा। तेरी गली के चक्कर काटते काटते कुत्ते हमारे यार हो गए, तू तो मेरी हो नहीं पाई, हम कुत्तों के सरदार हो गया। जिसकी कविताओं में ठहाकों का भरपूर मेला है, कोटा का शानदार कवि जिसका नाम सुरेश अलवेला है, लाफ्टर सीजन 4 का चैंपियन। बहुत, ये तालियां कमजोर हैं, बहुत जोरदार तालियों से सुरेश को आमंत्रित करिए। बहुत प्यारा दोस्त। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, अब और भी बढ़िया हो जाएगा क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। मैं आपके बीच में ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े। कविता जी, मेरे अंदर भी लड़की है, पर 16 साल की नहीं है, 40 साल की है। आप थोड़ा आनंद के मूड में आ जाओ। बहुत बढ़िया आपने सुनाया। लोग कह रहे थे, बोले पब्लिक कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितते हो बहुत सारे हो। मैं तो कोरोना काल के बाद इतने सारे जिंदा आदमी पहली बार देख रहा हूँ। ये जो तुम फोटो खींच रहे हो ना मेरे भाई, ये जमाना गया, अब नया जमाना आ गया। अब हम पुरुष तो कम करते हैं यूज, ये लड़कियां ज्यादा करती है। अब इन लड़कियों को फोटो खींचना हो, आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोकरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। और मैं जिंदगी में सब करता हूं, लेकिन मैं बीड़ी पीने वाले आदमी का बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो बार बार एक ही बात कहता है, देख अग्नि हाथ में, झूठ ना बोल रो। वो वहां भी धर्म ढूंढ लेता है। बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। आप आनंद के मूड में आ जाओ। पिछले दिनों एक अंग्रेज मेरे को मिल गया। अंग्रेज मुझसे बोला, तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। हालांकि इंग्लिश ज्यादा हार्ड नहीं होती, बस उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा मिलाना पड़ता है। फिर उसके बाद वो भी सॉफ्ट हो जाती है। यार सब बढ़िया हंस रहे, तू बहुत बढ़िया हंस रहा है यार। ये तो ऐसे हंस रहा है जैसे मेरा साडू ही बनने वाला हो। आप आनंद के मूड में आ जाओ थोड़ा, क्योंकि किसी ने कहा है, ये किसने कहा मेरे को आज दिन तक मालूम नहीं चला,
पर किसी ने कहा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। तो मैं आपकी महफिल को स्वर्ग बनाने की कोशिश करता हूं। अब ये सोनल जी कह रही थी, अब सोनल जी मोबाइल में जाने क्या कह रही है। ये कह रही थी कि उसने मेरे गालों पे गुलाल लगाया तो उसका कलर ही नहीं जा रहा। तो इसमें कलर लगाने वाले को पूरा क्रेडिट क्यों दे रही हो आप? हाँ, हो सकता है गुलाल क्वालिटी का हो। जी भाई साहब, खा घूम रहे हो आप, ये संसद भवन थोड़ी है। बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ऐसे बीच बीच में घूमते भी रहो आप तो। हाँ, अपना राजस्थान है, इनको घूमना भी चाहिए, क्योंकि सोफों को भी तो सांस लेनी ही पड़ती है। मेरे साथ तो बहुत सारी दिक्कत हो जाती है भाई साहब। अभी कोरोना काल में एक दिन मेरी लुगाई मेरे से बोली, वो मेरे लिए जैसे ही खाना बना के लाई, अब जैसे ही मैंने पहला घास खाया, घास खाते ही मैंने उससे कह दिया, मैंने कहा ये तेने कौन सी सब्जी बनाई, इसमें तो टेस्ट ही नहीं आ रहा। ये कौन सी चटनी बनाई, इसमें तो स्वाद ही नहीं आ रहा। तो मेरी लुगाई ने कोविड की मेडिकल टीम को फोन कर दिया और बोली कि मेरे हस्बैंड की जुबान का स्वाद गायब हो चुका है। वो भाई साहब 4 यमदूत आए, 2 ने मेरे हाथ पकड़े, 2 ने मेरे पैर पकड़े, ले गए मेरे को उठा के। लेकिन जैसे ही मैं कोविड सेंटर में पहुंचा तो उन्होंने मेरे से जाते ही पूछा, तुम किस किस से मिले थे? मैंने कहा मेरी लुगाई से, मेरी सासू से, मेरे ससुर से। ऐसा बदला लिया भाई साहब, मैंने पूरे खानदान को अंदर करवाया। अरे बदला पूरा लेना चाहिए। अभी कुंभ का मेला चल रहा था अशोक भाई, तो मेरी लुगाई मेरे से बोली कि मेरे को भी कुंभ में लेके चलो। सब अपनी अपनी लुगाई को लेके जा रहे हैं, मेरे को भी कुंभ में लेके चलो, तुमको फल मिलेगा, तुमको फल मिलेगा। हालांकि बाबूजी मेरा फल बड़ा होके स्कूल जाने लग गया, पता नहीं कौन सा फल चाहिए उसको। आनंद के वो अंग्रेज बोला मेरे को, तेरे को इंग्लिश आती है? अरे मैंने कहा आती है नहीं आती, तू पूछ तो सही। बोले इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो उधर लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहां बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी, मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी हो गई, लेकिन अंग्रेज भी पट्ठा 1.5 छाना, बोला अब इसको इंग्लिश में वापिस वहीं भेज। अब ये वाली मेरे को नहीं आती, लेकिन मैं भी मारवाड़ी आदमी, भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी। वहां जाके फिर बोल दिया प्लीज कम हियर। दिमाग से काम करना पड़ता है भाई साहब। लोग बिना बात दुखी हो रहे, बोले देश में विकास नहीं हो रहा, देश में विकास नहीं हो रहा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब तो भाई साहब हमने इतना विकास कर लिया, इतनी तरक्की कर ली, अब तो हमने चांद पे तिरंगा गाड़ दिया। अब पाकिस्तान वाले भी फक्र से कह सकते हैं कि चांद हमारे बाप का है। अब बढ़िया तो अब आएगा। हालांकि हम ऐसे ही नहीं पहुंचे चांद पे, उसके लिए हमने तरक्की की थी, ट्राई किया था, कोशिश की थी। आपको पता है कि हम चांद पे जाने से इससे पिछले बार भी ट्राई की थी तो हम 2 किलोमीटर से चूक गए थे। तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए, ये फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हमारा विक्रम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हम चंद्रयान पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, कानपुर वालों, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए पास है और वो भी बेरोजगार है। जो तीसरा है वो एमए है, जो कोई भी कर लेता है।
वो भी बेरोजगार है, और जो चौथा है वो मैं हूं। मैं केवल 5वीं पास हूं, और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। हाय हाय भाई, क्या बात है सुरेश भाई। इसमें कोई बात नहीं है, इसमें ताली बजाने की भी कोई बात नहीं है। बात यह है कि जो बेवकूफ बोल रहे थे कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े, और ये एक बार में ही बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे, ट्राई तो करो भाई। क्या बात है सुरेश भाई, जिंदाबाद। बात कुछ नहीं है, ट्राई करना पड़ता है। क्या बात, अच्छा ट्राई कर रहे हो, वाह। एक बार, ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता। वाह भाई, आप सब पढ़े लिखे लोग हो। अच्छा, आगे सोफे वाले तो पढ़े लिखे ही होंगे, लेकिन पढ़ लिख के आप लोगों ने भी कौन सा तीर मार लिया। सुन तो 5वीं पास को ही रहे हो। भाई क्या बात है, वाह भाई वाह, क्या बात। ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता। याकूब मेनन को फांसी हुई तो इस देश का पढ़ा लिखा मीडिया बोले याकूब मेनन को गलत फांसी पे लटका दिया। याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ। याकूब मेनन जब फांसी पे लटक रहा था तो उसको अंतिम समय में उसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया। ये कौन बोला? ये देश का पढ़ा लिखा मीडिया बोला। वाह। तो फिर उसके बाद मैं बोला, मैंने कहा एक बात बताओ रे चोटों, जो आदमी 22 साल से जेल में बंद है, वाह, उसके 17 साल की बेटी कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हो यार? वाह, बहुत बढ़िया। ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी, आप कितना भी पढ़ लिख लो और आपको लगे मैं एक पंक्ति में कोई अच्छी बात कह रहा हूं तो आप सबकी तालियां चाहिए। ज्यादा रुको तो सही, अभी एडवांस पेमेंट क्यों कर रहे हो? ज्यादा अमीर होने का भी कोई फायदा नहीं है। अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके घर के बाहर 10 BMW खड़ी हो। अमीर वो भी नहीं होता जिसके पास 1000 एकड़ की संपत्ति हो। जिस घर के बाहर बच्चे और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले, समझ जाओ वही घर अमीरों का है। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है अलबेला भाई, वाह भाई, बहुत बढ़िया। 1 नंबर करना पड़ता है सर, ट्राई करना पड़ता है कि कोशिश करने से। मैं तो एक दिन एक दुकान पे गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो 5 किलो चावल दो। बोला किस में लेके जाएगा? मैंने कहा थैला लेके आया हूँ, इसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो चावल थैले में डाल दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो गेहूं भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? मैंने कहा इसी में मिक्स कर दे मेरी लुगाई, फिर ये बीनती रहेगी, तेरे को किस बात की टेंशन है। उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए। मैंने कहा 5 किलो बाजरा भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? मैंने कहा इसी में कर दे मिक्स, लुगाई कर लेगी अलग अलग, तेरे को किस बात की टेंशन है। उसने तीनों एक में मिक्स कर दिए। अब मैं जैसे ही थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट अगले साल। बोला मैं उधारी में धंधा नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल वापिस पकड़, अपने को काई बात की टेंशन है यार। वाह, बहुत बढ़िया। वाह क्या, वरना आदमी तो सबसे ज्यादा अपनी लुगाई से ही दुखी रहता है। पत्नी को इंग्लिश में कहते हैं वाइफ। वाइफ की स्पेलिंग होती है WIFE और इसकी फुल फॉर्म होती है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। कभी भी लड़ने के लिए तैयार रहती है। मैं तो एक बार कोटा के मॉल में मेरी लुगाई के हाथ में हाथ डाल के घूम रहा, तो मनोज जी मिल गए मेरे को। बोले यार तुम हाथ ही नहीं छोड़ रहा, बड़ा प्यार करते हो वाइफ से। मैंने कहा भाई साहब इसका हाथ छोड़ता हूँ, ये कभी साड़ी की दुकान में घुस जाती है, कभी ज्वेलरी की में घुस जाती है। अच्छा, वो दुकान के अंदर गई, उसने 500 साड़ियाँ पलट दी, एक भी नहीं खरीदी। फिर बोले भैया वो वाले डिब्बे में क्या है वो दिखाओ। बोला मैडम मेरे खाने का टिफिन है। अब उसको भी खाओगी क्या?
लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इज्जत फिर भी मेरी लुगाई की करता हूँ, क्योंकि उसने 500 साड़ियाँ पलटी, एक भी नहीं खरीदी। फिर मैंने सोचा इसने मुझे भी चुना है। भाई बहुत बढ़िया, वाह भाई, क्या बात है अलबेला भाई, वाह। नहीं, वाह की बात नहीं है, लुगाई की इज्जत करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो एक दिन मेरी लुगाई के साथ जा रहा नैनीताल, तो एक दोस्त मिल गया, बोलो भाई साहब कहाँ जा रहे हो? अरे मैंने कहा लुगाई के साथ घूमने जा रहा हूँ नैनीताल। बोलो बहुत अच्छे। मैंने कहा अच्छा बच्चा कुछ भी नहीं है, रास्ते में कोई ढंग की खाई दिखेगी तो दे लूँगा धक्का। तो कलेश खत्म। तो दोस्त भी डेढ़ शाना बोला भाई साहब फिर तो मेरी भी ले जाओ। मैंने कहा ले तो जाऊं, लेकिन तेरी वाली के धक्का मैं वापस आते टाइम दूंगा। अरे अच्छे क्या भाई साहब, दिक्कत इतनी हो जाती है, लोग बिना बात ही परेशान हो रहे हैं। अभी क्या हुआ, पिछले दिनों मेरे को दुनिया में 3 तरह के आदमी होते हैं। पहले वो जो रूस की तरफ है, दूसरे वो जो यूक्रेन की तरफ है, और तीसरों को कोई मतलब नहीं होता दुनियादारी से। वो कच्चा बादाम पे वीडियो बनाते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे।